जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है ऐसे पल की होने जा रही है जो पल जैसे रेगिस्तान में तपती हुई धूप में आपको कहीं से ठंडे शीतल जल की कहीं से छाँव मिल जाए, कहीं से कोई एक रेगिस्तान में चलते हुए कोई वृक्ष मिल जाए। इस तरीके का मुकाम आपके सामने आ रहा है। जैसे कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि मंगल इस समय सूरज की तरीके से तप रहे हैं क्योंकि इनका दुर्योग बना हुआ है। और मंगल क्या है, पराक्रम के कारक ग्रह हैं। ऐसे में जब इनको छाया, इनको राहत प्राप्त होगी तो ये ताप जो शांत होगा ये आपके लिए कार्य क्षेत्र में बहुत ही उत्तम स्थितियां निकाल कर लाएगा, क्योंकि ये आपके कर्म भाव में बैठे हुए हैं। इनकी दृष्टि आपके सुख पर है। सुखों के लिए विशेष राहत होती हुई दिखाई देगी। इस समय पर आपके जीवन में आनंदित पल आएंगे। कभी कभी कोई एक हाथ हमारी ओर बढ़ता है, कोई एक आस हमारी प्रबल होती है और वो हाथ हमें बढ़ाकर, क्योंकि वो एक ही क्षण होता है जिस क्षण वो हमारी तरफ हाथ बढ़ा और उस हाथ ने हमें उन परेशानियों से निकाल लिया जो परेशानियां हमारे जीवन में हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। या फिर कोई एक विश्वास जिसके दम पर चलकर आपने कुछ ऐसा किया जिसका परिणाम एक ही क्षण में, देखिए जो कुछ भी होता है एक ही क्षण में होता है और उसके बाद का जीवन जो है पूर्णतया बदल जाता है। तो ऐसा क्षण जो निर्मित होने जा रहा है वो इस समय पर रेगिस्तान की तपती धूप में शीतल जल की तरीके से आपको प्राप्त होने जा रहा है। वो है साया चंद्रमा का। क्योंकि देखिए चंद्रमा के बारे में हम सदैव आपको बताते हैं शीतल छाए हैं और चंद्रमा को ज्योतिष शास्त्र में समस्त ग्रहों की माता के रूप में जाना जाता है। और जिस तरीके की माता के आंचल में रहकर संतान जो है हर प्रकार के दुखों से अभिभूत रहती है, अनभिज्ञ रहती है, ऐसे ही इस समय आपके ऊपर मंगल का भी उस चंद्रमा के प्रभाव से शीतल छाया प्राप्त होने जा रही है। ये स्थितियां किस तरीके से बनेंगी, क्योंकि चंद्रमा क्या है जिस भी भाव में जाते हैं, क्योंकि इनका गोचर काल जो है हालांकि बहुत कम समय का है, लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे प्रबल ग्रह जो है चंद्रमा है। अगर आपके चंद्रमा आपके बर्थ चार्ट में शुभ स्थिति में होते हैं तो आपके लिए चीज़ें, ग्रह अगर विषम बैठा होता है तो उसकी 50% निगेटिविटी को शुभ चंद्रमा ने वहाँ पर पहुँचकर समाप्त कर दी, जिसकी वजह से वहाँ से आपके लिए आनंदित पल निकल कर आते हैं। चीज़ें आपके लिए अप्रतिम रूप से उन्नत होने लगती हैं। शीतल छाया आपको प्राप्त होने लगती है, यानी संघर्षों में कमी होने लगती है। तो ये सारी स्थितियाँ, और चंद्रमा क्या है, धन की में निरंतरता के कारक होते हैं। जैसे कि मैं देखिए सदैव आपको बताती हूँ कि धन आने में आपके प्रत्येक ग्रह का थोड़ा थोड़ा सहयोग होता है। जैसे कि जो शुक्र होते हैं वे धन के अंदर ऐश्वर्य लेके आते हैं, यानी कि राज वैभव लेकर आते हैं। और चंद्रमा जो होते हैं वो धन को में निरंतरता लेकर आते हैं। जिनके चंद्रमा कमज़ोर होते हैं उनका धन किसी के द्वारा हड़प लिया जाता है, उनका धन कहीं गिर जाता है, चोरी हो जाता है, या जिसने लिया उसने उनका धन दिया नहीं, या फिर उनकी जो इनकम होती है वो रेगुलर नहीं होती है। कभी घी खाना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। उनको हर अच्छी चीज़ में भी कहीं ना कहीं से निगेटिविटी प्राप्त होने लगती है। ऐसी स्थिति में आपके लिए ये शुभ संयोग जो बनने जा रहा है यह आपके जीवन को बहुतायत रूप से प्रभावित करने जा रहा है, क्योंकि चंद्रमा इस समय पर आपके बेहद महत्वपूर्ण ग्रह है। और चंद्रमा की तेज़ी, इसके बारे में देखिए मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जितने समय काल को, जिस चक्र को शनिदेव 30 वर्ष में पूरा करते हैं, चंद्रमा मात्र 28 दिन के अंदर पूरा कर देते हैं। इनकी तेज़ी आप इसी से समझ सकते हैं और इनके प्रभाव इतनी ही शीघ्रता से प्राप्त होते हैं। तो देखिए, क्योंकि चंद्रमा का एक विशेष कार्य होता है कि वह, क्योंकि देखिए चंद्रमा जो है बहुत ही सौम्य ग्रह है, सबसे सौम्य ग्रह चंद्रमा है। तो चंद्रमा यहाँ पर आपके लिए, क्योंकि पूर्वार्ध के चंद्रमा है तो उतना अच्छा प्रभाव नहीं निकाल कर लाएंगे, लेकिन फिर भी आपकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं में राहत इस समय पर आपको प्राप्त होने जा रही है। वो हाथ आपको प्राप्त होने जा रहा है, वो विश्वास आपका प्रबल होने जा रहा है, जो विश्वास आप आगामी समय के बारे में कर रहे थे कि हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा क्षण आपके जीवन में परिवर्तन की आंधी लेकर आ जाए। क्योंकि देखिए कब ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि जो सबसे छोटा होता है वो हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकता, क्योंकि चंद्रमा देखिए सबसे सौम्य ग्रह है और बहुत छोटे छोटे अंतराल पे अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं, जिसकी वजह से इन्हें क्या है,
तवज्जो नहीं दी जाती। ज्योतिष शास्त्र के अंदर जो लोग जानते हैं ज्योतिष को, वो लोग इनको विशेष तवज्जो नहीं देते। लेकिन अगर देखा जाए, इनके मुख्य कारक चीज़ें देखी जाए, तो सबसे प्रबल ग्रह, क्योंकि ये मन के कारक होते हैं, मन के कारक होकर ये आपके मन मस्तिष्क को पूर्णतया निमंत्रित करते हैं। और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये पुरानी कहावत पूर्णतया चरितार्थ होती है कि जब आप मन से किसी चीज़ को करने के लिए ठान लेते हैं, तो उसमें चंद्रमा आपका बहुत ही प्रबल रूप से आपका सहयोग करता हुआ दिखाई देता है। ये सुंदर संयोग किस तरीके से बनने जा रहा है, क्या आपको प्रभाव मिलेगा और कितने समय से कितने समय तक आपके लिए प्रभावित रहने वाला है, तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो चलिए, क्योंकि चंद्रमा इस समय पर आपके मंगल पर प्रभावित करने जा रहे हैं। चंद्रमा आपके 25 तारीख को आपके मंगल के साथ गोचर करने वाले हैं। देखिए, संशय में बिल्कुल ना रहें, क्योंकि यहाँ जो ये आपका चंद्रमा के साथ संबंध बनेगा, क्योंकि चंद्रमा प्रत्येक ग्रह को एक्टिव करते हुए चलते हैं, उसके प्रभावों को इन्हेंस करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर ये संशय बिल्कुल ना रखें कि चंद्रमा यहाँ पर आपके लिए दुर्योग कारक है। दुर्योग कारक नहीं बल्कि दुर्योग नाशक चंद्रमा बनेंगे। यहाँ पर जो आपकी समस्याएं चली आ रही थी उनमें अचानक का क्षण विद्यमान होगा और उसके प्रभाव से आपकी कीर्तिमान की चीज़ें, यानी कार्यस्थल पर किसी प्रकार के आप परिवर्तन की आस कर रहे थे या कार्यस्थल पर आपके लिए कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी बनी हुई थी, वह समाप्त होगी। आपके कार्य ऊर्जा में सुधार होगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि ऊर्जा में सुधार होगा। यह ऊर्जा जो अभी तक आपको काफ़ी निगेटिव, यानी आप थॉट्स लाने का प्रयत्न करते हैं, थॉट्स में भी आपके लिए समस्याएं उत्पन्न होती हैं, आपकी चीज़ें जो हैं आपके मन के अनुकूल नहीं रहती इस समय, क्योंकि चतुर्थ दृष्टि आपके लग्न पर भी है। इसलिए इस समय पर आपका मन काफ़ी प्रफुल्लित रहेगा, उत्साह से परिपूर्ण रहेगा। इस उत्साह के द्वारा आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आए, महत्वपूर्ण मेजर परिवर्तन। और ये महत्वपूर्ण मेजर परिवर्तन आपके जीवन की, यथार्थ की धुरी पर होगा, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र है। यानी कि जो कुछ होगा दीर्घकालिक होगा, लाभ से परिपूर्ण होगा और जीवन में आपके सौहार्द सौमनस्य से परिपूर्ण होगा, क्योंकि उत्साह होगा आपके अंदर। तो चीज़ों को आप बेहतर तरीके से समझेंगे भी और उसको कार्य रूपित भी करेंगे। सप्तम दृष्टि आपके सुख भाव पर जाएगी, तो ये सुखों के लिए तो बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि चंद्रमा के साथ मंगल का प्रभाव होगा। इसलिए जो ताप है वो ताप शांत रहेगा, बाकी चीज़ें वही होंगी, लेकिन जो ताप है, उग्रता है, प्रचंडता है, वह शांत होगी। जिसकी वजह से क्या है कि ये ज्वलंत चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होंगी। यानी कि ज्वलंत चीज़ें जैसे परिवार में एक दूसरे के प्रति मनमुटाव की भावना, या एक दूसरे से किसी प्रकार का वैमनस्य, या एक दूसरे की बात को ना समझना, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर एक दूसरे से मुँह फेर कर चलना, क्योंकि घर के अंदर ये चीज़ें ताप कही जाती हैं, जो कि मतलब रिश्तों को जलाती हैं। तो ये ज्वलनशीलता जो है वो समाप्त होगी। माता के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही थी या माता से रिश्तों में किसी प्रकार की कमी थी, वो समाप्त होगी। आपके लिए आगामी समय जो है खुशियों से परिपूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि यह समय काल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। चंद्रमा की विशेष इस समय पर आपके ऊपर कृपा रहेगी, क्योंकि चंद्रमा कर्म भाव में बैठेंगे और कर्म भाव के लिए चंद्रमा कारक नहीं होते, क्योंकि सबसे सौम्य प्लेनेट है। लेकिन यहाँ पर मंगल को प्रभावी करके और आपकी जो निगेटिविटी है वो शांत करके, क्योंकि शुक्र के घर में चंद्रमा जो होते हैं वो बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं और वृषभ के स्वामी की ही दूसरी राशि तुला राशि है। और चंद्रमा और शुक्र के प्रभाव जो है यथावत ही हैं, बस चंद्रमा में निरंतरता है और शुक्र में ऐश्वर्य है। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं, अन्यथा जो भी प्रभाव हैं वो चंद्रमा शुक्र के यथावत ही रहते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए, इस समय पर मंगल क्योंकि ज्वलनशील है और चंद्रमा क्या है, जल।
जल तत्वीय ग्रह हैं, तो यहाँ पर जो उष्णता उत्पन्न हो रही है या गर्मी जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा ज्वलनशीलता में, वह आपकी समाप्त होगी। क्रूरता जो है वो इस समय पर समाप्त होगी, क्योंकि इस समय मंगल तुला राशि में, एक तो देखिए क्योंकि मंगल का जो है आपके विचारों को बहुत ज़्यादा उत्तेजित कर देता है, और विचार उत्तेजित होते हैं तो वही आपकी उत्तेजना समस्त कार्यों पर अपना प्रभाव दिखाने लगती है, जिसकी फलता आप पूर्ण रूपेण फोकस नहीं कर पाते हैं किसी कार्य पर, जिसके परिणाम स्वरूप आपके कार्य बिगड़ने प्रारंभ हो जाते हैं। और जब कार्य बिगड़ते हैं तो जाहिर सी बात है आपके लिए पॉजिटिव कहाँ से निकल कर आएगा। तो यहाँ पर ये जो ताप है इसको शांत करेंगे चंद्रदेव। वहीं देखिए यहाँ पर आपके जो प्रेम संबंधों में स्थितियाँ खराब हो रही थी, वो स्थितियाँ आपकी अब अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। हालांकि ये 2.25 दिन का गोचर रहने वाला है, लेकिन फिर भी क्योंकि यह बेहद महत्वपूर्ण समय आपके जीवन के लिए रहेगा, क्योंकि इस दौरान आप मंगल से संबंधित कार्यों को तीव्रता के साथ कर सकते हैं, जिसका कि लाभ आपको प्राप्त होता हुआ भी दिखाई देगा। अब यहाँ पर चंद्रमा के कुछ विशेष उपायों की चर्चा करते हैं, जो कि देखिए सदैव करनी चाहिए, हर व्यक्ति को करनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा जिस भाव में जाते हैं एक्टिव कर देते हैं उस भाव को, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, अगर चंद्रमा शुभ होंगे तो जिस शुभ भाव में जाएंगे वहाँ से संबंधित निगेटिविटी को समाप्त करेंगे, अगर चंद्रमा अशुभ होंगे तो वहाँ की शुभता को समाप्त करेंगे, जिसके लिए हमें सदैव चंद्रमा को उच्च करके रखना चाहिए। इसके लिए देखिए सबसे पहले ओम सोम सोमाय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। साथ ही साथ पूर्णमासी का या फिर आप सोमवार का व्रत करें, शंकर जी की आराधना कर सकते हैं, शंकर जी की आराधना करनी। और देखिए जो लोग व्रत नहीं कर सकते उनके लिए भी एक विधान में बता देती हूँ कि चंद्र की होरा में निर्जला व्रत करें। अगर ये भी नहीं करना चाहते तो फिर आप सोमवार के दिन नमक का त्याग करें, जिससे कि आपको पूर्ण व्रत का लाभ प्राप्त होगा। महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। सफ़ेद रंग की वस्तुएं दूध, चावल, चीनी इत्यादि धर्म स्थान में या फिर किसी ज़रूरतमंद को दान की जा सकती हैं। साथ ही साथ चंद्रमा की कारक को जो होती है वो आपकी माता होती हैं। माता को चांदी के ग्लास में केसर युक्त दूध आपको 43 डेज़ पिलाना चाहिए अपने हाथों से, जिससे क्या होगा कि आपके माता के भी